आपको सिंपल आपने क्या करना है। अब शायद मुझे आप बताओ, व्हाट इज़ आर्बिट्राज? जी मैम, सबसे पहले तो रूटीन में फीफा ऑन करना है। हम्म। उसके बाद मैम उसका बीएसआर हमें देखना है। बीएसआर ट्वेंटी सॉरी के से कम आपकी, होना चाहिए। हाँ आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। पीछे से भी शोर आ रहा है। जी मैम, अबू या हाँ जी बोलो। मैम बीएसआर हमारा 20 के से कम होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमारे नंबर ऑफ सेलर 4 to 12 होने चाहिए। हम्म। मिनिमम 4 होनी चाहिए मैम। ठीक है। और 12 आना चाहिए। सेलिंग प्राइस हमारी वही रूटीन के मुताबिक 15+ हाँ। होनी चाहिए। ठीक है। और प्रोडक्ट साइज का इसके बाद स्टैंडर्ड होना चाहिए। हम्म। अच्छा। रेटिंग 4 होनी हम्म। चाहिए मैम। ठीक है। मैम मैक्सिमम में पूछना था, मैक्सिमम कितनी हो इसकी रेटिंग? जितनी मैक्सिमम तो 5 ही होती है ना, 5 से ऊपर तो होती ही नहीं है। जी मैम, इससे हम्म। ऊपर जितनी मर्जी हो जाएगी वो पूछना था। और रिव्यू का 100+ होनी चाहिए मैम। 100+ होनी चाहिए एग्जैक्टली। जैसा कि ये अनगेटेड है। हम्म। प्रॉफिट मार्जिन 30+% है। ठीक है। और इसका वेट होना चाहिए 5 LP, टू तकरीबन 2 kg होना चाहिए। ठीक है। टू 5 पॉइंट LP, फाइव हाँ 2.5 kg बनता है। 2.5 और इसी तरह से ना। सही है। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि इसमें हम सोर्सिंग कैसे करते हैं सारा, फिर मैं आपको डिटेल से बताती हूँ दोबारा से इसको, ठीक है। अच्छा अब बताओ शादी, हम इसे सोर्सिंग कैसे करते हैं, इसको सोर्स कैसे करते हैं? आवाज़ आपकी फिर ब्रेक हो गई। चलो ओके, मैं बताती देती हूँ। सारा सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने, चलो ये ओपन कर लेते हैं, ब्लैक फ्राइडे की डील है। और ये प्राइवेट लेबल है। अच्छा चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा हमने एग्जांपल है, ये एक प्रोडक्ट निकाली, ठीक है, हम समझ लेते हैं हमने इसको हंट किया इस एक प्रोडक्ट को। अब हमने यहाँ पर क्या देखना होता है, हमने देखना होता है हमारे पास, ये तो सारे ही FBM है, चलो इसमें इतना वो नहीं होता। सबसे पहले हमने क्या देखना है, हमने इसका BSR देखना है अपनी प्रोडक्ट का, जैसे हम होलसेल में देखते हैं, इसका 8000 है, इसका BSR भी अच्छा है। उसके बाद हम लोगों ने इसके FPA देखने होते हैं, यहाँ पर 0+ है, यानी है इसमें FPA, ये नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है। फिर हमने ये देखना होता है कि कहीं जो ब्रांड है वही सब चीज़ें, कि ब्रांड तो नहीं है कहीं पे, बाय बॉक्स में नहीं, यहाँ पे थर्ड पार्टी है। और इसके रीसेलर्स कितने हैं, 22 हैं, हम इसको ले जा सकते हैं आर्बिट्राज में। लेकिन अगर 4 to 12 के दरमियान में होंगे ना तो फिर ज़्यादा बेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमें बाय बॉक्स को विन करने का मौका ज़्यादा मिल सकेगा। उसके बाद हम लोगों ने इसका सेम उसी तरह से हमने इसका वो देखना है, चेक करना है बाय बॉक्स की रोटेशन, अगर खुल गया यहाँ पर बाय बॉक्स तो। चलो हमने यहाँ पे बाय बॉक्स की रोटेशन देखनी है इसकी, ठीक है, जिस तरह से रोटेशन होती है बाय बॉक्स की, हमने इसको उस चीज़ में देखना है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने पहले सोर्स को, यानी वो वाली वेबसाइट को हमने देखना है सबसे पहले जहाँ पर डिस्काउंट लगा हुआ है, जहाँ पर सेल लगी हुई होती है।
वहाँ से हमने प्रोडक्ट को उठाना है, उसके बाद हमने उसको अमेज़ॉन के ऊपर ले जाके सर्च करना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर ओपन करते हैं, मुझे बताओ आप, सारा आप बताओ वहाँ पर कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आजकल ज़्यादा अच्छे लगी हुई हैं डिस्काउंट्स? इधर आजकल परफ्यूम की, कहाँ पे? परफ्यूम के लिए पूछ रही हैं? हाँ, किसी भी चीज़ की। परफ्यूम नहीं, परफ्यूम ज्यादातर नहीं, इधर तो कोई भी, हम परफ्यूम आजा नहीं। वगैरह से लेते हैं। अच्छा, नहीं नहीं, या, परफ्यूम, परफ्यूम नहीं कह रही हूँ मैं, कोई भी वेबसाइट कह रही हूँ आपको। जैसे हमारे पास टेमो.com हो गई, शीन हो गई, हमारे पास वॉलमार्ट हो गया, जहाँ पर आजकल डिस्काउंट्स लगे हुए हैं, डील्स लगे हुए हैं। इस मंथ में अक्टूबर में आपको पता है कि डील्स लगती हैं काफ़ी ज़्यादा। ब्लैक फ्राइडे भी आता है इधर हम इसमें। बिल्कुल हम इधर जाते हैं, आलता जाते हैं, और दूसरा जो टीके मैक्स होता है। अच्छा, मुझे और बताना, स्पेल करना, टी टी के, पी के। टी के, टी फॉर टेली, अच्छा, टी के, ओके। टीके मैक्स। टी के मैक्स, ये आ गया। आपने सबसे पहले ये जो रिटेल मार्केट प्लेसेस है ना जहाँ पर डील्स लगती हैं, आपने सबसे पहले यहाँ पे जाना है। ठीक है, ये आपको पता कैसे कि ये प्रोडक्ट हमने लेना है? इसका आप इधर से फिल करते हैं? इसका अपील फुल आपने कहीं से नहीं करना है, इसको आपने यहीं से ढूंढना है। यहाँ से आपने देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है, जैसे अभी यहाँ पर उन्होंने ब्लैक फ्राइडे का बताया हुआ है कि 60% जो है ना, से लेस एवरी सिंगल डे, यानी कि 60% तक इसकी सेल्स लगी हुई है ऑफ। यहाँ पे अगर हम इसको देखना शुरू करते हैं, हम निकाल लेते हैं, किड्स को निकाल लेते हैं। ठीक है, किड्स किड्स में आपने यहाँ पे आके चेक करना है सबसे पहले कि कितनी कितनी लगी हुई है। जैसे ये 80% है, ठीक है ना, ये 80% है, ये भी 80% है, ये 86% है। आपने फिर यहाँ से इन प्रोडक्ट्स को उठाना है और उठा के आपने आगे लेके जाना है इनको, यानी अमेज़ॉन के ऊपर इसको चेक करना है कि ये प्रोडक्ट वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है। इसको हम अगर नीड नहीं है तो हम नहीं नहीं है बेचेंगे। तो फिर ऑफ कोर्स फिर तो हम नहीं करेंगे ना, अमेज़ॉन के ऊपर होगी तो ही हम इसको लेकर जाएंगे। ठीक है, अब ये तो चूँकि बच्चों के आ जाते हैं, किड्स में ड्रेसेस नहीं, हम कुछ और देखते हैं किड्स में। टॉयज भी आते हैं काफी इधर गुड प्राइस में। गिफ्ट्स में देख लेते हैं। ये थोड़ा सा ज़रा मुश्किल काम होता है, हमें यहाँ से देखना पड़ता है, ढूंढनी पड़ती है प्रोडक्ट्स। हम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं ब्लैंकेट। 54% है ये। ठीक है, इसको ज़रा चेक करते हैं ये है अमेज़ॉन के ऊपर कि नहीं। आपने क्या करना है, फिर ये 599 का है, ये हमारी प्राइस में हमारे 10 पाउंड से 50 नहीं होती है। कितना बन गया, सॉरी? ये 599 है, मतलब 6 पाउंड है। तो हाँ। हमारी तो प्राइस होती है ना 10 to 50। नहीं, ये अगर हमें उससे कम में प्रॉफिटेबल चीज़ मिलती है ना तो फिर ठीक है, और हमारी प्राइस 10 to 50 होती है अमेज़ॉन के ऊपर। ये हमने अमेज़ॉन पे थोड़ी खोला है, ये तो हमने टी के मैक्स पे खोला है। अब हम अमेज़ॉन पे चेक करते हैं कि ये है प्रोडक्ट वहाँ पर कि नहीं है। ये है लेकिन बहुत डिफरेंट है, तो फिर हम क्या करेंगे? नहीं, अगर डिफरेंट होगी तो फिर हम नहीं लेंगे ना उसको। हमें तो सेम वही चीज़ चाहिए, क्योंकि वो अमेज़ॉन के ऊपर होगी तो हम उसके साथ मी टू करेंगे, यानी जैसे हम उसकी प्रोडक्ट को रीसेल करते हैं ना वहाँ पे जाके। ढूंढना पड़ेगा इसको काफ़ी ज़्यादा, कोई और देख लेते हैं। लाइक हम बाकी तो
ब्यूटी में हम हेयर केयर ओपन करके देखते हैं, क्योंकि जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होती हैं ना उनमें बहुत प्रॉफिट होता है। समटाइम्स जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें कुछ इश्यूज़ भी आ जाते हैं, जैसे ये कि वो हमसे कहता है अमेज़ॉन कि आप मुझे लाइक इसकी इनवॉइस शेयर करें मेरे साथ, ठीक है। फिर वो इसमें एक्सपायरीज़ भी आ जाती हैं, फिर आपने उनको एक्सपायरीज़ का भी देखना होता है। शैम्पूज़ हैं मोस्टली। हमारे इधर बूट्स होता है, बूट्स में काफी जो होते हैं ना ये गिफ्ट सेट सेल पे होते हैं, बस तो आपने वो सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर जो चीज़ आप लेते हो ना, पिक करते हो ना, वो अमेज़ॉन के ऊपर लाजमी होनी चाहिए। हाँ ये समझ आ गई है। हाँ ठीक है ना। बस ये आपने इस चीज़ को आपने देखना है सिर्फ, कि जो भी आपने काम करना है इसी की आपने प्रैक्टिस करनी है। जो प्रैक्टिकल वर्क भी करना था ना वो भी आपने यही करना है, कि आपने यहाँ से जो भी चीज़ आप पिक करती हो ना, यहाँ से करती हो, यहाँ आप वहाँ अपने लोकल जाती हो मार्केट में, रिटेल की शॉप्स के ऊपर जाती हो, वहाँ पर जाकर भी आपने यही देखना है कि जो चीज़ भी आप देख उठाती हो ना, पिक करती हो ना, वो लाजमी अमेज़ॉन की पहुँच जाए। तो फिर आपने क्या करना है कि पहले जाके सर्वे करना है वहाँ पे। सर्वे करने के बाद आपने एक लिस्ट बना लेनी है कि हाँ ये प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर 70, 80, 90, 60% लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने घर आके उसको फिर चेक करना है अमेज़ॉन के ऊपर, कि वो अमेज़ॉन के ऊपर हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक होती है या नहीं होती है। और हमारा क्राइटेरिया क्या होता है, शायद आपने भी बताया है, मैंने भी बताया है, क्या होता है, PSR लेस दैन 20,000 होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो है जो रीसेलर्स हैं वो 4 to 12 होने चाहिए। लेकिन अगर ज़्यादा भी हो जाए ना तो भी मसला नहीं है। अगर हमें प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिट देती है तो मसला नहीं है, वो ज़्यादा भी हो जाए तो भी इशू नहीं होता। लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि 4 to 12 हो तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद प्राइस जो है वो हमारी 10+ होनी चाहिए या 15+ होनी चाहिए, ताकि हमें अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल सके। उसकी बाय बॉक्स की जो रोटेशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ना ही ब्रांड होना चाहिए उसके ऊपर, ना ही उसके ऊपर अमेज़ॉन होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको पता हैं, सब चीज़ें तकरीबन वैसी ही हैं जैसी होलसेल में होती हैं। फ़र्क सिर्फ क्या आ जाता है कि यहाँ पर आपने यहाँ पर होलसेल की तरह 100, 200, 300 प्रोडक्ट्स नहीं उठानी होती। आप यहाँ पर जस्ट 20, 25 और 30 प्रोडक्ट्स भी उठा के उसके ऊपर भी काम कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आपने इसको FBM करना है, अपने पास घर में रखना है, तो आप इसको अपने पास घर में रखोगे 25 पीसीस को। अगर आपने इसको FBA करना है, इसको आपने वहाँ पर भिजवाना है, US में वेयर हाउस में भेजना है। आप कहते हो कि नहीं US में मार्केट में ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिलता है, तो हम US मार्केट में काम करती हूँ ना मैं, तो फिर तो ऑफ कोर्स वहाँ पर आपको वेयर हाउस में भेजना होगा, तो फिर वो FBA हो जाएगा। FBA करने का फ़ायदा हमें ये होता है कि FBA करने से हमें बाय बॉक्स जो है ना वो ज़रा थोड़ा सा जल्दी मिल जाता है, ठीक है, FBA करने से। क्योंकि अमेज़ॉन को भी होता है कि मैं FBA वालों को ज़्यादा मौका दूँ, ताकि उसको भी कुछ प्रॉफिट हो, कुछ फ़ायदा हो। उससे भी तो अपना परसेंटेज निकालना होता है ना अमेज़ॉन ने। तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं हमेशा कि 3+ होने चाहिए। और अमेज़ॉन वालों की बाय बॉक्स की ड्यूरेशन हम जब देखते हैं कि वो हैं उसमें, तो दैट्स मीन ये कि हमें भी बाय बॉक्स मिलेगा, ठीक है। इसमें सिर्फ यही चीज़ होती है। कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं समझ आ अच्छा, गई। इसमें ये होता है कि फिर आपने ना कंटिन्यूस वर्किंग करनी होती है। यानी आपने अपने अकाउंट को बार बार खोल के चेक करना होता है कि मेरी कितनी प्रोडक्ट्स रह गई हैं, सेल हुई है, नहीं हुई है। ये नहीं है कि आपने लिस्ट किया और लिस्ट करके छोड़ दिया, ठीक है, ऐसे नहीं करना आपने। उसको कंटिन्यूस वर्किंग में लेके जाना है आपने, कि किस तरह से इसके ऊपर काम करना है। तो ये था हमारा आर्बिट्राज, ठीक है। आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो ही काम चलेगा, आगे समझ आएगी। मैं भी आपको एक प्रोडक्ट और दिखाती हूँ आर्बिट्राज की, जिसके ऊपर हमने काम स्टार्ट किया था। मैं आपको भी दिखाती हूँ, एक मिनट।
बस आपने सिर्फ वही प्रोडक्ट उठानी है जो बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें दे, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। ये मैं आपको एक हेयर मास्क दिखाती हूँ। जब हमने इसके ऊपर काम स्टार्ट किया था ना, तो इसके अभी भी है प्रॉफिट, काफ़ी ज़्यादा है इसके ऊपर, लेकिन तब भी था। अंदर ओपन हो जाए, अच्छा जो चीज़ मैंने आपको दिखानी है ना वो ये है, जब हम लोगों ने इसके ऊपर काम स्टार्ट किया था ना, तो इसके ऊपर आई थिंक थे शायद 20 या 30 रीसेलर्स ना, 20 या 25 इतने ही होंगे शायद, इससे ज़्यादा नहीं थे रीसेलर्स। और अब देखो 115 हो गए हैं, यानी इतनी ज़्यादा। और उसके बावजूद जो है इसकी सेल इतनी ज़्यादा है ना, इसकी लास्ट मंथ की सेल थी 1000 प्लस, बॉट इन पास्ट मंथ्स 1000 प्लस जो है ना इसकी लास्ट मंथ की सेल थी। तो इसलिए आपने इस चीज़ को नहीं देखना कि हमारे रीसेलर्स ज़्यादा हो गए हैं, अब हम क्या करें। आपने देखना है प्रॉफिट मार्जिन को, कि प्रॉफिट मार्जिन कितना आता है आपका उसके अंदर, ठीक है। खोल कर देखें। ऐसा प्रोडक्ट किधर से सोर्स करते हैं तो? यही जितनी भी रिटेल मार्केट प्लेसेस हैं, क्या बहुत सारी हैं, कौन कौन सी हैं मुझे कोई बताएगा। अच्छा आप गूगल के ऊपर जाके भी लिख सकते हो, गूगल पे जाके आपने लिखना है रिटेल मार्केट प्लेसेस ये ऑनलाइन। आर्बिट्राज है ना? हाँ आर्बिट्राज है, हाँ रिटेल ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस लिखनी है आपने। यूएस में करना है यूएस की लिख दे, यूके में करना है यूके की लिखनी है, आपके सामने वो सब आ जाएंगी। दूसरा आप खुद भी शॉपिंग करती हो ऑनलाइन, तो ऑनलाइन शॉपिंग पे आपको पता होगा कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप ले सकती हो। और अगर आपने रिटेल आर्बिट्राज करना है, तो रिटेल आर्बिट्राज में आपके पास तो अगर कोई घर के सामने वाली मार्केट में भी शॉप होगी या मॉल में भी जाते हो आप, वहाँ भी आपको कोई 50 60 70% पे कम पे मिलती है प्रोडक्ट, तो आप वहाँ से भी पिक कर सकती हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी ऑनलाइन शॉप से ही लेनी है, वो भी तो वही चीज़ ही होती है ना, एक ही बात होती है। तो ये इस तरह से ये चीज़ आ जाती है हमारे पास, ठीक है। मेरे ख्याल में इसी के ऊपर आज प्रैक्टिस करना आप, तो हम जो है ना इसको फिर आगे नहीं चलते अभी हम लोग, क्योंकि एक दफ़ा इसके ऊपर पहले प्रैक्टिस कर लो। कीपा भी ओपन हो चुका है, वो भी चल चुका है, और उसका भी इशू नहीं है अब कोई भी। कीपा हमें क्यों चाहिए होता है, कीपा हमें चाहिए होता है ऑफ कोर्स बाय बॉक्स की रोटेशन देखने के लिए, और इसके बाकी स्टैट्स देखने के लिए कि इसकी डिटेल में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, वो सब देखने के लिए। समटाइम्स होता है किसी के पास हीलियम नहीं होता, तो वो क्या करता है कि वो कीपा से भी देख लेता है, वो सब चीज़ें उसको मिल जाती हैं। तो इसलिए हमारे पास ज़रूरी होता है कि आपने कीपा के ऊपर काम करना है। और अगर आप प्रोफेशनली काम करने चले जाते हो, तो फिर आपके पास होगा टेक्निकल आर्बिट्राज, एक ये टूल होता है, एक होता है स्कैन अनलिमिटेड, और सोर्स मॉड्यूल। ये तीन जो है ना, ये तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं आर्बिट्राज के लिए। लेकिन हम लोग जब अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, या हम जब अपना काम स्टार्ट करते हैं, तो फिर हम लोग उन टूल्स को नहीं परचेज़ करते हैं, वो थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं। हम फिर कीपा और हीलियम इसी के थ्रू काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि सारी इसमें गेम होती है आपके सोर्स की। जितना अच्छा आपको सप्लायर मिलता है ना रिटेल मार्केट में से, और जितनी अच्छी उस प्रोडक्ट के ऊपर आप लाइक ट्रस्ट कर सकते हो ना कि हाँ जो मैंने प्रोडक्ट ली है ये अच्छी है, ये हमें प्रॉफिट देगी, इसकी क्वालिटी अच्छी है, और आपने इसकी क्वांटिटी का इतना मैटर नहीं करता, वो आपने सिर्फ 20 30 पीसेस लेके वो आपने स्टार्ट कर देना होता है अपना आर्बिट्राज, ठीक है। जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो उसमें ये चीज़ आ जाती है। ओके, कोई क्वेश्चन? जी ठीक है। ठीक है, तो फिर आप हम लोग आज इसको यहीं पे एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन होगा तो फिर आप लोग पूछना, ताकि आपको एक और दिन मिल जाए इसकी प्रैक्टिस के लिए, कि एक दफ़ा खुद से करके देखोगे ना तो फिर आपको समझ आएगा, ठीक है ना। शाहजेब कोई क्वेश्चन आपका? माइक नहीं चल रहा तो रिटर्न में पूछ लो। आई थिंक कोई नहीं है। चलिए कोई भी क्वेश्चन होगा ना आप लोग फिर ग्रुप में पूछ लेना मुझसे। ओके गुड, क्लियर हो गया।